Hello students, welcome to chemistry class. In previous class, we discussed our first chapter, that is Introduction to Chemistry, in which we covered up to cosmetic. Today we will start recreation. Films used for making movies, CD, pen drive, SD cards, iPods, etc. are made with the help of chemistry. जो फिल्म यूज होती हैं जिसमें हमें CD, पेन ड्राइव, SD कार्ड्स, आईपॉड यूज़ करते हैं, इसमें भी केमिस्ट्री की हेल्प से यहाँ पर पॉसिबल। जो भी SD कार्ड आप बना रहे हो, डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशंस हो रहे हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो केमिस्ट्री की हेल्प से ही होते हैं। दिस एनेबल अस टू स्टोर एंड लिसन म्यूजिक एंड वॉच मूवी एंड अदर डाटा। इन एडिशन टू दिस स्पोर्ट्स गुड्स सच एज बैट्स, रैकेट, बॉल्स, नेट एक्सेट्रा ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ केमिस्ट्री। Now transport, knowledge of chemistry is also help in transport. केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही है। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट ऑटोमोबाइल सच एज ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, बसेस, कार, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर एक्सेट्रा इनकॉर्पोरेट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय इट। केमिस्ट्री की हेल्प से ही, ऐसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हमको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड किया इन्होंने। व्हाट आर द ट्रेन्स, एरोप्लेन, शिप, बसेस, ये सब भी हमको केमिस्ट्री की हेल्प से मिला है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी इन्वॉल्व केमिस्ट्री रिएक्शन एंड नॉलेज ऑफ दिस रिएक्शन इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग ऑटोमोबाइल्स। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो हम फ्यूल को बर्न करते हैं, वो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही होता है। और अगर हमको नॉलेज है कोई भी रिएक्शंस की, तो वो हेल्प होती है ऑटोमोबाइल्स को डिज़ाइन करने के लिए। कम्युनिकेशन स्मार्टफोन, टेलीफोन, टेलीविजन, ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन में ये सब यूज़ करते हैं हम। स्मार्टफोन, टेलीफोन का यूज़, ये भी इनमें क्या होता है, कुछ मेटल, सिलिकॉन, चिप्स, प्लास्टिक, एनिमल, पीवीसी यूज़ होते हैं। ये भी जो मटेरियल्स है वो किसकी देन है, वो केमिस्ट्री की वजह से हमको मिली है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल सब्सटेंसेस दैट यूज टू किल पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड्स क्या होता है, मेलाथिन, पैराथिन, एल्ड्रिन, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स को मारने के लिए ऐसे केमिकल सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइड्स। फॉर एग्जाम्पल DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। In addition to insecticide and pesticides, there are some chemical substances that can kill fungi. अब अगर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को देखिए, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फंगाई को किल करने के लिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं फंगिसाइड्स। और फंगिसाइड के एग्जांपल क्या है, ब्रोडॉक्स मिक्सचर, सल्फर, लाइम, जिंक, फॉस्फाइड एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फंगिसाइड। नाउ ग्रेट केमिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जॉन डेल्टन ने 1766 और 1844 में, जॉन डेल्टन एक ब्रिटिश फिजिस्ट और केमिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर की, जिसको उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम दिया। इनका बेस कॉन्सेप्ट क्या था, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। उनका ये कहने का था कि जो मैटर होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो बुक्स हो, टेबल, चेयर, जो भी मैटर है, वो सब स्मॉल पार्टिकल से बने हुए रहते हैं जिनको हम बोलते हैं एटम्स। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जोसेफ प्रिस्टले, 1733 टू 1804। इन्होंने एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने ऑक्सीजन और सेवरल अदर गैसेस को डिस्कवर किया। ओके। मैरी क्यूरी 1867 टू 1934, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थी हु वर्कड इन फ्रांस एंड डिड रिसर्च द फील्ड। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की फील्ड में रिसर्च की और 1911 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री के लिए। एंड इन्होंने और इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री 1911 फॉर डिस्कवरी ऑफ रेडियम की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। दिमित्री एवॉन्च मेंडलीव ने क्या किया था, इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। हिज टेबल प्रूव दैट यूनिफाइड प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी एनिमल्स। और इस पीरियोडिक टेबल के बाद ही उन्होंने न्यू एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब किया था मेंडलीव ने। जोसेफ लुइस गे लुसाक, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने स्टडी की थी केमिस्ट्री ऑफ गैसेस। ही प्रपोज द लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। उन्होंने एक लॉ दिया था जिनको उन्होंने बोला था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, विच स्टेट दैट गैसेस फॉर्म कंपाउंड विथ ईच अदर इन सिंपल डेफिनेट प्रोपोर्शन। उन्होंने बोला कि जो गैसेस है वो कंपाउंड बनाते हैं एक दूसरे के साथ मिलके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में।
सर हम्फ्री डेवी 1778 to 1829 एक ब्रिटिश केमिस्ट थे हु इज़ नॉन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी लैम्प। इन्होंने डेवलपमेंट किया था सेफ्टी लैम्प का टू बी यूज्ड इन माइंस हैविंग अ लॉट ऑफ मीथेन। तो जो इन्होंने सेफ्टी लैम्प यूज़ किया था, डेवलप किया था, तो किस चीज़ के लिए, माइंस में यूज़ करने के लिए, हैविंग अ लॉट ऑफ मीथेन। लेटर दिस लैम्प वाज कॉल्ड, उसके बाद इस लैम्प को डेवी माइनर सेफ्टी लैम्प नाम दे दिया गया। Who also predicate and demonstrated that electricity is capable for resolving compounds into their elements. Later he isolated potassium and sodium from potash and soda using electricity. उसके बाद उन्होंने आइसोलेट किया पोटेशियम एंड सोडियम फ्रॉम पोटाश एंड सोडा यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। द नेम क्लोरीन वाज कॉइन्ड बाय हिम। जो क्लोरीन एलिमेंट है और क्लोरीन जो है उन्होंने इसको नाम दिया था क्लोरीन। और उसके बाद इन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड और लाफिंग गैस को भी डिस्कवर किया था। रॉबर्ट बॉयले 1627 to 1691 ये एक ईरिश बाय बर्थ थे, इनका बर्थ जो ईरिश में हुआ था। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के उस टाइम के। उन्होंने प्रपोज किया था बॉयल्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इनके अकॉर्डिंग द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। उन्होंने बोला जो भी हम गैस का मास देंगे वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कीपिंग द एंड जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। गैस जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अमेडो अवेगेड्रो 1776 to 1856 इटालियन केमिस्ट थे हु वाज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइपोथेसिस। इन्होंने हाइपोथेसिस का डिस्कवरी किया था विच बेयर हिज नेम अवेगेड्रो हाइपोथेसिस एंड डिस्कवरी अनदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस नॉन एज मॉलिक्यूल्स। उसके बाद उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का डिस्कवरी किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था मॉलिक्यूल्स का। डैनियल रैदरफोर्ड वाज द स्कॉटिश साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। इन्होंने नाइट्रोजन डिस्कवर किया था। ही डिड एक्सटेंसिव वर्क ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर भी वर्क किया था। अंटोनी लवेइसर 1743 to 1794 ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। His publication Elementary Treatise of Chemistry 1781 was the first modern chemistry textbook। इन्होंने एक पब्लिश की थी एक बुक जो कि केमिस्ट्री की फर्स्ट नोटबुक थी। He divided the element into metals and non-metals। इन्होंने जो एलिमेंट्स है हमारी केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। He also named the active component of air as oxygen। इन्होंने एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर ऑक्सीजन माना था और इनएक्टिव कंपोनेंट नाइट्रोजन माना था। Okay students, so your first chapter is done. So this is your learning work. Write few lines about the green revolution। green revolution के ऊपर हमने short paragraph लिखना है। green revolution refer to the introduction of high yield variety of seeds and increased use of fertilizers and irrigation methods। irrigation revolution क्या होता है बच्चा, एक high yield variety of seed, एक अच्छी variety of seeds हमने use करनी है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र है और इरिगेशन मेथड है वो इंक्रीज़ होगा। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ ग्रेटली इंक्रीज द फूड आउटपुट एंड मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। अगर हम डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो फूड की आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा। अगर फूड का आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, मतलब हमारे पास प्रॉपर फूड होगा और हमको किसी और कंट्री से फूड रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा इंडिया अगर यहाँ पर फूड आउटपुट हमको प्रॉपर मिलेगा। इसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। हाउ इज़ केमिस्ट्री हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए केमिस्ट्री क्या हेल्प करती है, क्योंकि केमिस्ट्री ने हमको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, पेनिसिलिन एंड विटामिन्स दिया है जिसकी वजह से जो केमिस्ट्री है हमको हेल्थ में इम्प्रूव करती है। सो बच्चा दिस इज़ द फ्यू ग्रेट केमिस्ट और उसकी डिस्कवरीज हैं। जॉन डाल्टन, इनकी डिस्कवरी क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जोसेफ प्रिस्ले, इनकी डिस्कवरी थी ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर गैसेस। मैरी क्यूरी, इनकी डिस्कवरी थी रेडियो एक्टिविटी। डिमिट्री एवनोविच मेंडलीव, इन्होंने पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किया था। जोसेफ लुइस गै लुसाक, इन्होंने ले ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स डिस्कवर किया था। सर हम्फ्री डेवी,
इन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड मतलब लाफिंग गैस और सेफ्टी लैम्प का डिस्कवर किया था इस ईयर में। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने डिस्कवरी की थी बॉयल्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अमेडो अवेगेड्रो, इन्होंने हाइपोथेसिस अवेगेड्रो हाइपोथेसिस डिस्कवर किया था। डैनियल रदरफोर्ड नाइट्रोजन डिस्कवर किया था। एंटोनी लेवेसर, इन्होंने 1743 टू 1794 एक केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक इन्होंने पब्लिश की थी और इन्होंने सारे एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एट होम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।